हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस। आज की क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यहाँ पर जोकोब और उसके बेटे के बारे में बात किया गया है। 5 साल बाद जोकोब का जो एज है उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक, फिर अगेन 5 years ago, 5 साल पहले जोकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जोकोब का जो एज था उसके सन से 7 गुना ज़्यादा था। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज? तो प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज क्या होगा जोकोब और उसके सन का? तो हम लोग चलिए निकालते हैं कि उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग लेट करते हैं जोकोब के मतलब और उसके बेटे का प्रेजेंट एज। तो लेट जोकोब्स प्रेजेंट एज हम लोग एक्स लेट करते हैं, एक्स ईयर। ठीक, अब जोकोब के सन का एज, सन प्रेजेंट एज, इसको हम लोग वाई लेट करते हैं। ठीक, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence, 5 साल बाद जोकोब का जो एज होगा, जोकोब्स एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद जो है वो जोकोब का प्रेजेंटेज क्या है? एक्स, और 5 साल बाद क्या होगा? तो यहाँ पे एक्स प्लस 5। फिर जोकोब सन का एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। तो जोकोब का जो सन है, जोकोब सन का जो एज है वो वाई, और 5 साल बाद तो वाई प्लस 5। ठीक, तब देखिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 5। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? जोकोब जो है वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो यानी लोग दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो जोकोब का तो एज ये है, लेकिन उसके सन का तो ये नहीं है। वो जोकोब से 3 गुना मतलब जोकोब के जो सन है उससे 3 गुना बड़ा है, तो यानी कि अब ना ये दोनों इक्वल हुआ। ठीक, तब चलिए अब हम इसे इक्वेशन बनाते हैं। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक, तो एक्स माइनस 3y। ठीक, अब ये 15 और इस 5 को इस साइड लेकर आएंगे तो -5, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहे हैं? 5 साल अगो, यानी कि 5 साल पहले। ठीक, तो चलिए 5 years अगो, 5 साल पहले जोकोब का जो एज है वो क्या होगा? जोकोब्स एज 5 years अगो, 5 साल पहले जोकोब का एज क्या होगा? तो जोकोब का प्रेजेंट एज एक्स था 5 साल पहले, यानी कि एक्स माइनस 5। ऐसे ही जोकोब्स सन एज 5 years अगो, जोकोब का प्रेजेंट एज वाई, और 5 साल पहले -5। ठीक, तो अब देखिए जोकोब का एज एक्स माइनस 5 एंड जोकोब का सन का एज -5, वाई -5।
यहाँ पे क्या बोल रहा है 7 टाइम। जोकोब का जो एज है वो उसके सन से 7 टाइम है ज़्यादा है, ठीक। तो उसके सन से 7 टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा ये इक्वल। यहाँ पे फिर अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 7y माइनस 35, फिर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5 इस साइड आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब चलिए आगे हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक। तो x इक्वल टू 10 माइनस है यहाँ पे, तो इधर इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड। यहाँ x का वैल्यू आया, इस x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन putting the value of x in equation 2 में हम लोग पुट करेंगे, ठीक। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक। x का वैल्यू ये है, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहाँ पे अब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस 4y होगा, माइनस 30 इसे इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। अब देखिए 40, इससे माइनस को माइनस काट दिए, अब ये 4 से 40 को काट दिए, तो ये क्या हो गया y का वैल्यू 10, ठीक। तो y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बनाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, ठीक। y का वैल्यू क्या आया था, y का वैल्यू आया था 10, तो चल 3 इंटू 10 प्लस 30, ये क्या हो गया, x का वैल्यू हमारा 40 हो गया, ठीक। तो जैकब प्रेजेंट एज क्या था x, और x का वैल्यू क्या आया 40 ईयर्स, यानी कि जैकब का जो ईयर है वो 40 है। एंड जैकब्स सन प्रेजेंट एज क्या था y का वैल्यू क्या आया था 10, यानी कि 10 ईयर्स है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।